हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे सैलरी की चौथी क्लास, फोर्थ लेक्चर, क्वेश्चन आंसर विद रिवीजन। ठीक है। लास्ट क्लास तक हमने जो क्वेश्चन कर लिए थे 30 नंबर तक, है ना। 30 नंबर तक हमने कर लिया था। 27 नंबर तक मैंने करवाया था, 28 तक शायद। और दो क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कर लीजिएगा खुद से। करेक्ट। 27 तक मैंने करा दिया था, 28 तक, 29 और 30 ये मैंने कहा था आप करेंगे। 31, क्वेश्चन 31 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन में फिर से लास्ट वीडियो जो हमने किया था उससे रिलेटेड है। पेंशन, मिस्टर अमित ये रिटायर हो रहे हैं 31/3/2020, यानी अगर हम 20-21 का वर्ष लेते हैं, मैं इसी जगह पे ड्रॉ कर रहा हूं। अगर हम 20-21 का वर्ष लेते हैं, देखिए मैं बार बार आपसे ये बात कहता हूं, 20-21 का लें, 21-22 का लें, उसी हिसाब से बन जाना है। सैलरी में 2021 के बजट में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं, हाँ चेंज है, प्रोविडेंट फंड में चेंज है, वो भी हम चेंज वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तो दिसंबर अटेम्प्ट, जो दिसंबर में एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके लिए ये प्रिपेयर किया जा रहा है, तो अभी तो मैं उसी हिसाब से चलूँगा, उसी तरीके से चलूँगा। जनवरी में हम रिवीजन वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो 20-21 अगर हम वर्ष लेते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर अगले साल के स्टूडेंट हैं, नेक्स्ट ईयर के, उन्होंने सैलरी कर लिया है और सैलरी रिवाइज करना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। सिर्फ प्रोविडेंट फंड का हिस्सा में चेंज आएगा, और प्रोविडेंट फंड का हिस्से में भी जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो 20-21 का अगर हम वर्ष ले रहे हैं तो ये जो महाशय हैं ये रिटायर हो रहे हैं एक 20-21 के वर्ष से भी पहले, यहां पर रिटायर हो रहे हैं। तो इनको जो पेंशन दी जा रही है वो पेंशन यहीं से दी जाएगी 1 अप्रैल 2020 से। चलिए, कितनी पेंशन है? 3000 पर मंथ। 1 अगस्त से, 1 अगस्त 2020 से इन्होंने 80% पेंशन बेच दिया। मैं दोबारा से बोल देता हूं, जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, 80% बेच देने का मतलब है कम्यूट करा लिया। कम्यूट कराने का मतलब है कि जो उनकी मंथली पेंशन थी उसका 80% अब वो नहीं लेंगे और उसके बदले एक लमसम अमाउंट रिसीव करेंगे। इसका मतलब यह भी हुआ कि 20% जो बच गया वो जरूर लेंगे, यानी कि 20% होता है 600 रुपये। तो कम्यूट कब कराया, मैं इसे अगर टाइमलाइन में ड्रॉ करूं तो यहां पर देखिए ये आ गया हमारा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इन्होंने 1 अगस्त को यानी यहां पर कम्यूट कराया, इस जगह 1, 2, 3, 4, 4 महीने तो इनको नॉर्मल पेंशन दी जाएगी 3000 4 मंथ। ठीक है सर। इसके बाद इन्होंने 80% बेच दिया तो 20% आएगा 600 रुपये, वो इनको लाइफ टाइम मिलेगा। लाइफ टाइम से हमारा मतलब सिर्फ हमारे ईयर में कितने वर्ष महीने के लिए है, देखिए 8 महीने के लिए। तो ये 8 महीने के लिए 600 रुपये मिलेंगे। ये हो गया 12,000 प्लस 4,800, 16,800, 16,800, 16,800 ये मंथली पेंशन है। हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में भी कि ये फुल्ली टैक्सेबल होता है, आप भी जानते हैं। अब इसने पेंशन जो कम्यूट कराया 1,20,000, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन 3 केस को लिए है, तो तीनों केस में सिर्फ कम्यूट पेंशन में चेंज आएगा। मंथली पेंशन तो तीनों केस में सेम रहेगा। यानी अगर हम केस ए लेते हैं तो जो अनकम्यूटेड पेंशन है ये तो 16,800 आ ही गया।
और जो कम्यूटेड पेंशन है 1,20,000, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो 1,20,000 पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा, टैक्सेबल जीरो होगा। अगर हम बी केस लेते हैं तो बी में ये वाला अमाउंट तो सेम रहेगा, कम्यूट पेंशन चेंज होगा, 1,20,000 रिसीव कर रहे हैं ये। अब देखिए बी केस में ग्रेचुटी नहीं रिसीव कर रहे हैं तो हाफ एग्जम्प्ट हो जाएगा। हाफ किसका लेते हैं हम? फुल वैल्यू का। फुल वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई? अगर 1,20,000 80% को बेच कर आया तो 100% को बेचते तो कितना आता? 1,50,000। हाफ कितना हुआ? 75,000। बैलेंस कितना बचा? 45,000। तो आंसर अगर आप टैली करना चाहोगे तो ये कैसे आएगा? 16,800 वो तो आएगा ही, प्लस 45,000। ठीक है। तीसरा केस लेते हैं, केस सी। ग्रेचुटी मिल रहा है बट वो कवर्ड नहीं है ग्रेचुटी एक्ट में, ये कंफ्यूज कर रहे हैं आपको। पेंशन में जब हम देखते हैं हाफ एग्जम्पशन या 1/3 एग्जम्पशन, तो सिर्फ हमारा कंसर्न ग्रेचुटी मिल रहा है या नहीं उससे है। ग्रेचुटी में वो कवर्ड थे या नहीं कवर्ड थे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ग्रेचुटी मिल रही है, ठीक है, ग्रेचुटी में 1/3 आ जाएगा। थर्ड केस अगर हम लेते हैं तो कम्यूटेड पेंशन 1,20,000 माइनस करेंगे 1/3। 1/3 किसका लेंगे? फुल वैल्यू का। ये फुल वैल्यू आया 1,50,000, इसका 1/3 कितना आया? 50,000। 70,000 टैक्सेबल हो गया सी पार्ट में। और अगर हम आंसर टैली करना चाहें तो 16,800 मंथली प्लस 70,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 32 नंबर में। 32 नंबर क्वेश्चन, कालीचरण जॉब ज्वाइन करता है ग्रेड में। ये ग्रेड के लिए, जिसको हम पे स्केल भी कहते हैं, सैलरी ग्रेड भी कहते हैं, दो नाम हैं इसके, सैलरी ग्रेड या पे स्केल। इसका क्या मतलब होता है? जब ऐसा कुछ दिया हो तो इसका मतलब है कि ये पे स्केल है। एग्जाम्पल के तौर पर 12,000 रुपए अगर इन्होंने ज्वाइनिंग के समय लिया तो नेक्स्ट अगले साल 500 की इंक्रीमेंट होगी, उसके अगले साल फिर 500, फिर 500, फिर 500, ऐसा होता रहेगा जब तक कि वो नेक्स्ट लेवल 13,500 तक ना पहुंच जाए। 13,500 के बाद अगले साल से 600 इंक्रीमेंट होगा जब तक कि वो 15,900 तक ना चले जाए। हर साल इंक्रीमेंट होता रहेगा, 15,900 से बढ़ता रहेगा 1,000 हर साल जब तक कि 25,900 ना हो जाए, और उसके बाद इंक्रीमेंट रुक जाएगा। उसके बीच ही रिटायर हो गए तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब इसकी जॉब की ज्वाइनिंग देखिए कब है? 1 जुलाई 2008, 1 जुलाई 2008। 2008 को इनका 12,000 पे स्केल स्टार्ट हुआ। मैं ध्यान दिला दूं, क्वेश्चन कभी ऐसा भी आ सकता है कि ये पे स्केल तो इन्होंने दे दिया, लेकिन इन्होंने ये भी कह दिया कि 1 जुलाई 2008 को, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, कभी आ जाए तो मुश्किल हो जाएगा। पे स्केल ऐसा ही है, क्वेश्चन यही है, बस उन्होंने ये दे दिया कि मिस्टर कालीचरण ने ज्वाइन किया जॉब 1 जुलाई 2008 को एट सैलरी ₹13,500 या 14,100। सपोज उन्होंने कह दिया, थोड़ा और मुश्किल कर दिया मैंने, 14,100। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये अब देखना पड़ेगा कि 14,100 कहां फॉल कर रहा है, यहां पर। अगले साल अब आप ये पे स्केल आपके लिए बेकार हो गया। अब अगले साल से आप 600 रुपए बढ़ाएंगे 600, जब तक कि 15,900 ना हो जाए। वैसे ये क्वेश्चन रेयर कभी आ सकता है, जनरल केस में तो यही क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आपको सामने दिखाया। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है मैंने, तो टाइम थोड़ा बचाऊंगा मैं। 1 जुलाई 2008 को 12,000 सैलरी मिलेगी, ये बात डिस्कस कर ली मैंने। अब आइए यहां पर अगले पेज पर, 12,000 सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट ईयर सेम डेट को 500 से बढ़ा दिया, फिर 500 से बढ़ा दिया। ये सिलसिला कब तक चलेगा? जब तक कि नेक्स्ट लेवल 13,500 ना हो जाए। फिर 600 बढ़ा दिया, 600 बढ़ा दिया, 600 बढ़ा दिया, जब तक कि नेक्स्ट लेवल ना हो जाए। फिर हमने 1,000 बढ़ा दिया, 1,000 बढ़ा दिया, 1,000 ही बढ़ाते चलेंगे। लेकिन अब रिटायरमेंट की डेट आ गई। ये रिटायरमेंट की डेट नहीं है, सुनिएगा, रिटायरमेंट की डेट है 15 दिसंबर 2020। तो 15 दिसंबर से पहले जो इनका अंतिम इंक्रीमेंट हुआ होगा वो ये इंक्रीमेंट हुआ होगा।
हमें क्वेश्चन में ये चीज ढूंढनी है, इसलिए मैंने ये टेबल पूरा तैयार किया। दरअसल हमारी जरूरत ये है। कैसे? देखिए जरा, हम टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं, समझिएगा। 20-21 टाइमलाइन बनाना अगर मैंने आपको सिखा दिया तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मैं बार बार आपके साथ बनाता हूं ताकि आप कभी ना कभी तो इसकी अहमियत और इसकी ज़रूरत समझें और आप खुद से करें। रिटायरमेंट की डेट है 15/12, सही है ना? तो रिटायरमेंट की डेट हम टिक कर देते हैं 15/12। ये रहा रिटायरमेंट की डेट, ये 15। देखिए मैंने रिटायरमेंट में क्या किया, ये हमारा पूरा दिसंबर है ना, तो बीच में मैंने टिक किया। चलिए, ठीक है। इसके बाद इंक्रीमेंट जुलाई से हो रहा है उसका, तो ये जुलाई का महीना है, मैंने शुरुआत में इंक्रीमेंट कर दिया और इंक्रीज होके ये सैलरी है। अब आप मुझे बताइए इससे पहले कितनी सैलरी मिल रही होगी? 19,900। अब आप ये बना लेंगे ना तो क्लैरिटी आ जाएगी। आपको एवरेज सैलरी निकालनी है ग्रेचुटी के लिए, या लीव इनकैशमेंट अब आने वाला है तो लीव इनकैशमेंट के लिए भी आपको एवरेज सैलरी की जरूरत पड़ेगी। उसमें ये बड़ा बेनिफिशियल होता है 19,900। ठीक है। अब आप पहले मेन शीट पर आइए, अभी ग्रेचुटी वगैरह मत सोचिए, मेन शीट। तो मेन शीट तो कहेगा कि 3 महीने के लिए 19,900 और अगले 1, 2, 3, 4, 5 और 5.5 महीने के लिए बेसिक सैलरी अगर हम लें मेन शीट में, रिपीट कर रहा हूं मैं, मेन शीट में बेसिक सैलरी लें तो 19,900 गुने में 3 महीना, 20,900 गुने में 1, 2, 3, 4, 5, 5.5 महीना। 19,900 मल्टीप्लाई 3, 21,74,650। ये हमारा मेन शीट है। अब हम डीए पर चलते हैं। अगर आपको स्पीड लगे तो आप पॉज कर सकते हैं, पहले यहां तक समझ लीजिए, क्योंकि देखिए रिटायरमेंट बेनिफिट है, सैलरी क्वेश्चन कर रहे हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट जो बहुत ही कठिन होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो धीरे धीरे चलना चाहिए। He was also entitled to DA at the rate 40% which forms part of salary। ठीक है, 40% है सैलरी का, बेसिक का। तो बेसिक अगर हमारा ये हो गया, डीए आप लोगे 40%। अगर किसी बच्चे के मन में ये ख्याल आ रहा है अभी कि सर 10 मंथ का लेना चाहिए था, तो मैं फिर रिपीट कर देता हूं, वो तो ग्रेचुटी में निकालना है। जब ग्रेचुटी में नॉट कवर्ड का क्वेश्चन होगा तब, क्या पता कवर्ड का क्वेश्चन है तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपने ले लिया डीए। इसके अलावा क्वेश्चन में क्या है जरा देखिए, बस अब सीधा पेंशन है। मेन शीट में ये दो चीज मैंने आपको करवा दिया। अब आते हैं मेन शीट, यहां जो ड्रॉ किया हुआ है हम उसी पर आएंगे डायरेक्ट, टाइम बच जाएगा हमारा। इन एडिशन टू सैलरी ही रिसीव ऑन रिटायरमेंट ग्रेचुटी 2,90,000। तो ग्रेचुटी हमने 2,90,000 लिख दिया, एग्जम्पशन निकाल लेंगे अभी। पेंशन 5,000 पर मंथ, कब से? रिटायरमेंट के बाद से। 70% पेंशन कम्यूट हो गया 1 फैब को, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ ये डिस्कस करके देता हूं। 5,000 रुपए की पेंशन तय हुई है, कहां से? यहां से। कहां से? मिड ऑफ दिसंबर से। तो ये हाफ मंथ हो गया, ये 1 महीना हो गया, और 1 फरवरी को उन्होंने कम्यूट करा लिया, तो 5,000 जो पेंशन मिलेगा उसे, वो 1.5 महीने के लिए मिलेगा। और कम्यूट 70% उसने कराया, तो 30% जो बच गया 5,000 का, वो कितना हुआ? 1,500 रुपए। वो कितने महीने मिलेगा? 2 महीने मिलेगा। ठीक है, ये कितना आ गया? 7,500 और 3,000, 10,500 ये मंथली पेंशन है, दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। अब आते हैं कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन इनको कितना मिल रहा है? 2,80,000।
2,80,000 ये 70% बेच कर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फुल अमाउंट निकालना पड़ेगा। वो फुल अमाउंट कैसे निकालेंगे? 2,80,000 डिवाइडेड बाई 70 मल्टीप्लाई 100, 4 लाख आ जाएगा, 4 लाख। अब 4 लाख फुल वैल्यू है। अब क्वेश्चन को पढ़ के देखना पड़ेगा कि ग्रेचुटी तो हाँ मिली है, और ये क्वेश्चन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का नहीं है, तो ग्रेचुटी मिली है तो 1/3 एग्जाम्प्ट होगा। 4 लाख रुपए का 1/3 होगा 1,33,333। सीधा हम क्वेश्चन पर आते हैं, आंसर ये देखिए, ये कम्यूटेड आ गया, ये एग्जाम्पशन आ गया, ये मंथली पेंशन आ गया। ग्रेचुटी के अलावा और कुछ क्वेश्चन में है नहीं। अब हम आते हैं ग्रेचुटी पर। ग्रेचुटी में क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि ये ग्रेचुटी में कवर्ड है कि नहीं, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहां पर नॉट कवर्ड मान के इसलिए बना रहा हूं ताकि एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। कवर्ड वाला तो आसान होता है, लास्ट सैलरी में बेसिक लो, डीए लो, फॉर्मिंग हो ना हो। नॉट कवर्ड में इंक्रीमेंट वगैरह देखना पड़ेगा, 10 महीने की सैलरी लेनी पड़ेगी, एवरेज निकालना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए मैं नॉट कवर्ड मान के ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। नॉट कवर्ड जब मानेंगे तो मुझे एवरेज सैलरी की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहां एवरेज सैलरी कैसे निकाला जाएगा, यहां पर आकर देखिए। अब वो पॉइंट याद कीजिए जो मैंने आपको लास्ट वीडियो या उसके पहले वीडियो में बताया था। क्या बताया था? कि रिटायरमेंट का महीना रोक लीजिए, तो दिसंबर छोड़ दीजिए, बैक में जाइए 1 2 3 4 5, 20,900 5 महीने के लिए। 10 महीने जाना है तो 19,900 5 महीने के लिए, 20,900 5 महीने के लिए, 19,900 2,04,000। डीए, डीए कितना है? डीए है 40% और पूरा फॉर्मिंग है। डीए आप यहां ले लीजिए 40%, और वो पूरा फॉर्मिंग है, मल्टीप्लाई 40%, 81,600 प्लस 285,600 डिवाइडेड बाई 10, 28,560। ये हमारा एवरेज सैलरी आ गया। इसके बाद इस क्वेश्चन में एक और रिक्वायरमेंट है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मेंशन नहीं है। 1 जुलाई 2008 को वो ज्वाइन करता है, 1 जुलाई 2008 को, और रिटायरमेंट है 15 दिसंबर 2020 को। तो 12 साल आप चेक कर सकते हो, 12 साल, 7 8 9 10 11 12, 12 साल 5.5 महीने 6 महीने हो रहे हैं। 12 साल 8 महीने हो 9 महीने हो, अगर नॉट कवर्ड मान चुके हो आप, तो कंप्लीटेड ईयर में तो 12 ही साल लोगे, तो 12 साल तो वो आ जाएगा। अब आप सीधा यहां पर वर्किंग में आ जाओ, तो ग्रेचुटी रिसीव्ड लिमिट 20 लाख, 15/30 मल्टीप्लाई एवरेज सैलरी, वो अभी हमने निकाला था, और मल्टीप्लाई कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 12 साल। तो ये हमारा फॉर्मूला कैलकुलेट होकर आ गया। कैसे हमने 10 महीने की सैलरी एवरेज करके निकाली वो भी यहाँ मेंशन कर दिया। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। 33 नंबर क्वेश्चन, मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं 1 दिसंबर 2020 को, 20 साल के बाद, 20 साल 10 महीने काम करके, और लीव सैलरी मिल रही है 5 लाख रुपए। चलिए आ गया लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट का रिवीजन हो जाए। आई, लीव इनकैशमेंट मतलब होता है जो छुट्टी आपको एंटाइटल होती है, जिसमें सैलरी नहीं कटता, अगर उस छुट्टी को ना लेकर आप उसके बदले पैसे लेने चाहें तो उसे हम लीव इनकैशमेंट कहते हैं। लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट अगर आप कभी कराओ तो वो फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, फुल्ली टैक्सेबल है। लेकिन अगर लीव इनकैश कराया है अपने रिटायरमेंट पे तो वहां एग्जम्पशन मिलती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 100% एग्जम्पशन है। प्राइवेट एम्प्लॉय में इस बार कोई कैटेगरी नहीं है, प्राइवेट है तो 4 फॉर्मूला है, 4 कैलकुलेशन है, उसके लीस्ट को एग्जम्प्ट करना है। पहला है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, दूसरा है मैक्सिमम लिमिट 3 लाख रुपए, तीसरा है लास्ट 10 महीने की सैलरी, और चौथा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो चौथे में ही बच्चे फंस जाते हैं। घबराइएगा नहीं, मैं सॉल्व करूंगा आपके साथ क्वेश्चन, और कोशिश करूंगा कि आपका कमांड आ जाए, कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। तो पहला एक्चुअल, ये कब की बात कर रहे हैं दोस्त, बताओ, रिवाइज कर लो मेरे साथ, कब की बात कर रहे हैं? रिटायरमेंट पर अगर किसी ने लीव इन कैश कराया है,
ड्यूरिंग जॉब तो फुल्ली टैक्सेबल है, रिटायरमेंट पर कराया है तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम लिमिट है 3 लाख की। उसके बाद है लास्ट 10 महीने की सैलरी। क्या है सर? वो ही एवरेज सैलरी लेनी है, उस पर हम अभी चर्चा करेंगे, बड़ा अच्छा इशू है ये, देखते हैं। और चौथा जो फॉर्मूला है हम उस पर पहले आ जाएं। लीव एंटाइटल, जितनी भी आपको एंटाइटल थी पूरे साल में लीव, ये लीव एंटाइटल और 30 डेज विच एवर इज लोअर लेना है। यानी पहले मुझे इन दोनों का लोअर ले लेना है। जैसे 32 डेज मुझे एक साल में अलाउड था तो मैं यहां 30 लूंगा, मुझे 28 डेज अलाउड था तो 28 लूंगा। मल्टीप्लाई करना है CYS, और यहां कोई फ्रैक्शन को यूज नहीं करना है, चाहे 12 साल 8 महीने हो 9 महीने हो, 12 साल ही लेना है। जब ये दोनों काम कर ले, लोअर मल्टीप्लाई CYS, तो एक अमाउंट आ जाएगा आपको, वो टोटल लीव आ जाएगा। उसमें माइनस करना है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट आप कितनी छुट्टियां ले चुके, उसको माइनस कर दीजिए। फिर जो बची हुई छुट्टी आएगा वो डेज में आएगा, उसको मल्टीप्लाई करना है एवरेज सैलरी से, डिवाइडेड बाई करना है 30। मल्टीप्लाई करना है एवरेज सैलरी से, डिवाइडेड बाई करना है 30। यहां पर स्टूडेंट से गलती क्या होती है, वो ये फॉर्मूला याद करते हैं। याद करना तो है जरूरी, याद करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन समझना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि एक व्यक्ति को 1.5 महीने की छुट्टी अलाउड है साल में, तब आप ये सारा फॉर्मूला महीने में चलाना। जैसे लीव 1.5 महीना है और ये 30 डेज, मतलब क्या बोलोगे, 1 महीना। इनका क्या लोगे, लोअर, लोअर आएगा 1 महीना। मल्टीप्लाई करोगे, मान लो 12 साल CYS है 12, तब कितना आ जाएगा, 12 महीना। अब यहां तक आप 12 महीने पर आ गए, तो 12 महीने में माइनस जो करिएगा आप, वो करिएगा कितनी छुट्टी उसने ले ली पूरे जॉब में, वो भी महीने के टर्म में। सब कुछ फिर महीने में चलेगा। मान लेते हैं वो 8 महीने छुट्टी ले चुका है, तो 8 से माइनस कर देंगे। अब हम कहां पहुंच गए, मल्टीप्लाई एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30। अब 30 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि चूंकि ये मंथ में आ गया तो 1 रखिए। उसी तरह अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन में लीव एंटाइटल वीक में दिया हो, हफ्ते में दिया हो कि एक व्यक्ति को 5 हफ्ते की छुट्टी अलाउड है, तो आपको फिर 5 वीक और 4 वीक, महीने को तो 4 ही मानेंगे, लोअर ले लेंगे तो 4 वीक आ जाएगा। मल्टीप्लाई 12 साल काम किया मान लीजिए तो आ जाएगा 48 वीक, माइनस कितनी छुट्टी उसने ले ली वो भी हफ्ते में आपको निकालना है। या फिर आप इस हफ्ते को डेज में कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे भी कर लो। मेरा कहना है कि फॉर्मूला अगर आप समझे तो अंतिम में जो ये मल्टीप्लाई करने का चक्कर है एवरेज सैलरी, उसके डिवाइड में 30 आप ले रहे हो। अगर आप ये सारी चीजें महीने में ले रहे हो तो डिवाइडेड बाई 1 करोगे, डेज में ले रहे हो डिवाइडेड बाई 30 करोगे, हफ्ते में ले रहे हो तो डिवाइडेड बाई 4 करोगे। ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है सर। एवरेज सैलरी कैसे निकालनी है, अंतिम के 10 महीने की सैलरी डिवाइडेड बाई 10। सर ये तो फिर ग्रेचुटी वाला ही हो गया, जी हां, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। जरा उस फर्क को मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आइए उस फर्क को समझाता हूं। देखिए, मान लेते हैं 2020 और 2021 ये वर्ष है, ये हो गया हमारा महीना 12, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। एक क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूं मैं समझाने के लिए। ये मिस्टर गुप्ता वाला ही क्वेश्चन ले लेता हूं। मिस्टर गुप्ता वाले क्वेश्चन में क्या है, 1 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, तो मजा नहीं आएगा, एक मैं अलग से क्वेश्चन ले रहा हूं। मान लीजिए कोई 15 दिसंबर को रिटायर हो रहा है, ठीक है, 15 दिसंबर को, और उसकी सैलरी सपोज करें यहां से इंक्रीज होके 5,000 हो गई, और इसके पहले सैलरी थी 4,000, ये भी ठीक है। अब आपको एवरेज सैलरी निकालना है, एवरेज सैलरी, इसके लिए ग्रेचुटी के लिए डीए मान लीजिए है ही नहीं,
क्योंकि मेन चक्कर तो समझने का है। कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप बेसिक सैलरी ले रहे हो तो डीए भी ले लोगे। मान लीजिए डीए नहीं है तो ग्रेचुटी के लिए एवरेज सैलरी निकालना है, सिर्फ बेसिक लेना है 10 महीने की। 10 महीने की बेसिक सैलरी लेने में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नवंबर बैकवर्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर में रिटायर हुआ। चाहे वो 1 दिसंबर को रिटायर हो या 15 दिसंबर को रिटायर हो या 31 दिसंबर को रिटायर हो, रिटायरमेंट का महीना छोड़ना है उसे तो छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसे में हम सैलरी लेंगे 5000 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 और 4000 मल्टीप्लाई, चूंकि 10 महीना है तो बैक में 5 जाएगा, ये हमारे हो गया 25 और 20 45। अब डिवाइडेड बाय 10 कर लीजिए तो एवरेज सैलरी कितनी आ गई, 4500। ये ग्रेचुटी के लिए है। लीव इनकैशमेंट में क्या करना पड़ता है, रिटायरमेंट से ही बैक जाना पड़ता है। जैसे 15 को रिटायर हुए ना तो यहीं से 10 महीना लेना है बैक, बिल्कुल यहीं से डॉट रिटायरमेंट के इवेंट से, छोड़ना कुछ नहीं है। मतलब रिटायरमेंट का दिन आप छोड़ रहे हैं तो छोड़ सकते हैं, वो तो एक दिन की बात रहेगी, कभी 16 तारीख लिखा होगा कभी 15 लिखा होगा, उस वो मैटर नहीं करता, लेकिन बैक वहीं से लेना है। तो अब क्या होता है, अगर मैं यहां से बैक लूंगा तो मुझे एवरेज सैलरी फॉर लीव इनकैशमेंट कैसे लेना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा 5000 मल्टीप्लाई 5.5, फिर मैं 4000 मल्टीप्लाई क्या करूंगा 4.5। तो क्या ये थोड़ा फर्क आ जाएगा एवरेज सैलरी ग्रेचुटी के मुकाबले? यस, ये फर्क आ जाएगा। ग्रेचुटी में हम मंथ को छोड़कर बैक जाते हैं, रिटायरमेंट के महीने को। लीव इनकैशमेंट में हम रिटायरमेंट से ही बैक जाते हैं। तो फिर दोनों की एवरेज सैलरी सर अलग आएगी, बिल्कुल अलग आएगी। ऐसे में तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया लीव इनकैशमेंट और ग्रेचुटी दोनों, तो हम तो बुरे फंसेंगे, बिल्कुल बुरे फंसेंगे। लेकिन मेरी बात पूरी सुनिए, पहले एग्जाम की प्रोबेबिलिटी सुनिए। लिव इनकैशमेंट आएगा या सिर्फ ग्रेचुटी आएगा या लिव इनकैशमेंट दोनों नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी नंबर 2, लिव इनकैशमेंट ग्रेचुटी दोनों आएगा, बट ग्रेचुटी में कवर्ड क्वेश्चन दिया होगा, कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, तो उसमें तो एवरेज सैलरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ लिव इनकैशमेंट में जरूरत पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी नंबर 3, ग्रेचुटी और लिव इनकैशमेंट दोनों आ गया, ठीक है, ग्रेचुटी नॉट कवर्ड आ गया, लेकिन इंक्रीमेंट कहीं नहीं है सैलरी में, तो 10 महीने की सैलरी और 1 महीने की सैलरी में कोई फर्क ही नहीं है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, ग्रेचुटी और लीव इनकैशमेंट दोनों क्वेश्चन आ गए। ग्रेचुटी में नॉट कवर्ड आ गया, ठीक, और इंक्रीमेंट भी है क्वेश्चन में। सर आप अब तो फंस गए, बुरे फंसे, रुकिए। लेकिन बंदा अगर 1 दिसंबर को रिटायर हो, सोचिए, तो 1 दिसंबर से बैक जाइएगा तो वही 10 महीना होगा, चाहे ग्रेचुटी में चाहे लिव इनकैशमेंट में, दोनों में सेम आएगा। हाँ सर, तो इतनी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आ सकती है, आपको ज्यादा तंग नहीं करेगी। सर मान लीजिए कि ग्रेचुटी और लिव इनकैशमेंट दोनों का क्वेश्चन है, ग्रेचुटी नॉट कवर्ड है और वो 15 तारीख को या 30 तारीख को या फ्रैक्शन में रिटायर हो रहा है और इंक्रीमेंट भी है, तब तो भाई जब इतना मान लिया तो कर ही लेना, सिखा तो दिया ना दोनों, समझ लेना 2 क्वेश्चन है, थोड़ा समय लगाना, अलग अलग शांत होकर करना, जरूर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद तो फिर मेहनत बची ना, बस, तो मेहनत तो कर ही लोगे। चलिए हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। लीव इनकैशमेंट, मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं 20 साल 10 महीने काम करके, लीव इनकैशमेंट है 5 लाख रुपए, बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, बोनस। लीव अवेल्ड कितना किया इन्होंने, 480 दिन, इन्होंने लीव अवेल्ड कितना किया है, 480 दिन, ठीक है, 480 दिन। इनको एंटाइटल कितना है, 30 डेज। आपको कंप्यूट करना है लीव इनकैशमेंट में टैक्सेबल पार्ट। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, देखिए, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो इनको मिले कितना है, 5 लाख मिला है, 5 लाख लीव इनकैशमेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पूरा एग्जम्प्ट हो गया, टैक्सेबल पार्ट हो गया 0। तो ये आंसर तो सिंपल है। नॉन गवर्नमेंट है तो क्या करेंगे, नॉन गवर्नमेंट में क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे कितना मिला, दूसरे में लिखेंगे 3 लाख, तीसरे में लिखेंगे 10 महीने की लास्ट 10 मंथ सैलरी। वैसे इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं है बॉस, नहीं है, 1000 का इंक्रीमेंट है, क्वेश्चन अच्छा आएगा। चलिए, और चौथे में अभी लिख रहे हैं, चौथे में
चौथे में क्या लिखेंगे, जितना एंटाइटल है और 30 डेज विच एवर इज लोअर। तो सर इसमें तो 30 डेज ही है, हाँ तो 30 ले लीजिए, मल्टीप्लाई CYS कितना है 20 साल, फ्रैक्शन का कोई मतलब नहीं होता। ये कितना आ गया हमारा 600, यहां से माइनस करिए जितनी छुट्टी वो ले चुका ड्यूरिंग जॉब। सर कभी कभी ये दिया नहीं होता, तो मैं उस क्वेश्चन पे आऊंगा तो बताऊंगा ना, ठीक है। इसके बाद अब फिर से निकाल लीजिए कितना आ गया 120, यहां तक आप कर चुके, 600 माइनस 480 120। अब 120 मल्टीप्लाई एवरेज सैलरी करना है, एवरेज सैलरी करना है, डिवाइडेड बाय 30 करना है, ठीक है। अब हमें एवरेज सैलरी निकालने की जरूरत पड़ेगी। एवरेज सैलरी निकालने के लिए उसी तरीके से कीजिए, 20-21 का वर्ष, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। रिटायर हो रहा है 1 तारीख को, भाई याद रखिएगा क्वेश्चन में 1 तारीख को रिटायरमेंट है तो बैक लेना पड़ेगा 10 महीना। इंक्रीमेंट है 1 अप्रैल से और सैलरी इनको 5000, 1 अप्रैल से 5000 मिला है। 1 अप्रैल के पहले 1000 का इंक्रीमेंट मिला था तो 4000 मिल रहा होगा। बेसिक सैलरी आप ले लोगे नवंबर अक्टूबर 2 3 4 5 6 7 8, 8 महीने 5000 और 4000 2 महीने। आप लोग, मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ क्वेश्चन आंसर का, आप लोग बेनिफिट उठा रहे हो कि नहीं बताना ज़रूर, क्योंकि वीडियो तीनों जो पीछे गया ये चौथा है वो सारा ज़रूरी है, समय निकाल के करना पड़ेगा। सैलरी से इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको करना ही पड़ेगा। 40,000 प्लस 8,000 48,000 रुपये आ गया बेसिक। आइए हम डीए पर आते हैं। डीए 3,000 है, 60% फॉर्मिंग है तो 1,800 रुपये हो गया। 10 महीने का डीए कितना ले लेंगे हम, 18,000, क्या गया 66,000 डिवाइडेड बाई 10 6600। आप अगर मुझे यहां देखें तो ये क्या निकाला मैंने, कोई बता सकता है? ये तो एवरेज सैलरी निकाला, 66,000 क्या है, लास्ट 10 मंथ सैलरी। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं ये 66,000 एज सच यहां पर लिखने वाला हूं। जब भी कभी ऐसा करें तो वो जो आप निकालते हो डिवाइड करने से पहले वही तो है 10 महीने की सैलरी लास्ट, वो यहां लिख देना है। और यहाँ एवरेज सैलरी की जगह पर आप क्या कर दोगे 6600, और ये कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 120 मल्टीप्लाई 6600 डिवाइडेड बाई 30, 26,400। लीस्ट मुझे लगता है यही है, ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो नॉन गवर्नमेंट के केस में 5 लाख रुपए रिसीव है, 26,400 एग्जम्प्ट है। टैक्सेबल कितना आया, ओ आ ही रहा है, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। अब ये 34 नंबर क्वेश्चन जो है ये बड़ा ही मजेदार है। क्यों सर, क्यों मजेदार है इसमें? क्योंकि यहां रिटायरमेंट की डेट फ्रैक्शन में है, 15 तारीख 1 तारीख, वैन वो नहीं है। रिटायरमेंट की डेट है 10 अगस्त। तो यहां पर आप अगर लीव इनकैशमेंट निकालना सीख लोगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा। मिस्टर भानु वर्किंग इन जबरा लिमिटेड सिंस 25 ईयर 9 मंथ्स, कंपनी अलाउड 2 मंथ्स लीव फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यानी इस बार महीने में है। ड्यूरिंग जॉब 20 मंथ्स इसने अवेल किया है। रिटायरमेंट हुआ है 10 अगस्त को, 1.5 लाख इन्होंने लीव इनकैशमेंट लिया है। ऑन द सेम डे बेसिक सैलरी 5,000 पर मंथ, डीए 2,000 पर मंथ, कमीशन 5%, टर्नओवर बेस्ड प्लस 2,000 फिक्स्ड। तो हम एवरेज सैलरी यानी गोल्डन एवरेज सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी डीए फॉर्मिंग पार्ट। अच्छा मैं बताना भूल गया, मेरे स्टूडेंट के लिए तो उनको पहले से पता है, अगर आपने मुझसे नहीं पढ़ा है तो मैं समझाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जो एचआरए है, एचआरए वाली सैलरी
वही सैलरी ग्रेचुटी नॉट कवर्ड में यूज होता है, वही सैलरी लीव इनकैशमेंट में यूज होता है, वही सैलरी आरपीएफ में यूज होता है, आरपीएफ। तो इन सभी जगहों में हमने एक नाम दे दिया गोल्डन रूल ऑफ सैलरी, मतलब कि बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग पार्ट, सेल बेस्ड कमीशन, तो एक जगह यूज करना है। मैं एक चार्ट आपको ड्रॉ करवा दूंगा, मेरे बुक में है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब अलग अलग जगहों पर क्या है, वैसे ही सैलरी का मतलब फॉर्मूले के लिए एचआरए की सैलरी, आरपीएफ की सैलरी, आरएफए की सैलरी, ग्रेचुटी की सैलरी, उसका भी एक कंट्रोल चार्ट मैंने बनाया है, वो आपको यूज करने दूंगा, दिखा दूंगा, उसको ड्रॉ कर लीजिएगा जब दिखाऊंगा तब। तो ये तो वही सैलरी है ना ग्रेचुटी वाली। तो टर्नओवर बेस्ड कमीशन लेंगे। टर्नओवर 12 महीने का कितना है, 5 लाख इवनली, 10 महीने का निकालना हो तो निकाल लीजिए। इंक्रीमेंट 1000 है 1 जनवरी से बेसिक में, और डीए में भी है भाई साहब 500 रुपये। ओए होए, कमाल हो गया, डीए में भी इंक्रीमेंट है। पहली बार क्वेश्चन देखा हमने, डीए में भी इंक्रीमेंट है। चलिए ठीक है। अब ये मेनली आपको 10 महीने की सैलरी निकालना सिखा दूं, क्योंकि सिर्फ लीव इनकैशमेंट पूछ रहे हैं। 10 महीने की सैलरी पहले सिखा देता हूँ। 20-21, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। 10 अगस्त को रिटायर हो रहा है, तो 10 अगस्त मतलब ये यहां कहीं, और इंक्रीमेंट है 1 जनवरी से, यानी बैक चलना पड़ेगा। मार्च, फेब और जनवरी, यहां से इंक्रीमेंट है। यहां से इंक्रीमेंट कितना है, इनको रिटायरमेंट के समय सैलरी कितनी मिल रही है, रिटायरमेंट के समय 5000 मिल रहा है, और डीए कितना है, 2000 है। तो 5000 रुपये बेसिक और 2000 रुपये डीए। इसके बैक में जाएंगे तो 4000 रुपये बेसिक और 1500 रुपये डीए। 500 रुपये का इंक्रीमेंट है तो 1500 डीए, ठीक है। अब हमको 10 महीना लेना है। 10 महीने के एवरेज सैलरी लीव इनकैशमेंट के लिए कैसे लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 महीने 10 दिन, क्योंकि हम इसको भी लेंगे तो 7 महीने 10 दिन तो लेंगे 5000 के हिसाब से, 5000 और 2000। और अब कितने लेंगे, 2 महीने 20 दिन, तभी तो होगा, एट द रेट 4000 बेसिक और 1500 डीए। चलिए, तो यहां पर कितना आ जाएगा सर, बेसिक कितना आ जाएगा, 7 महीने का तो 35,000 आ गया। अब 5000 डिवाइडेड बाई 30, सर अगस्त का महीना है, देखो मेनली आपको अब 31 भी लिख सकते हो, 30 भी लिख सकते हो, कोई ज्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप इसको 31 कर लो, 5000 डिवाइडेड बाई 31 का महीना है तो 31 कर लो, चलो मल्टीप्लाई 10, वो अपने हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये आ गया प्लस 7 महीने का 35,000, तो बेसिक सैलरी आ गया 36,613। डीए 2000 डिवाइडेड बाई 31 मल्टीप्लाई 30 करोगे तो भी चलेगा 10, प्लस आ गया 7 महीने का 14,000, तो डीए डीए कितना आ गया जी, 14,645। आप चेक कर लो, 14,645, ठीक। यहां देखो बेसिक कितना आया, 4,000 डिवाइडेड बाई, यहां भी 31 करना पड़ेगा, यहां भी आपको 31 करना पड़ेगा। 20 दिन 21 दिन, 20 दिन ले लो 21 दिन ले लो, बात वही है। दिसंबर में अगर अगस्त में तुमने 10 दिन लिया तो यहां तुम 21 दिन भी ले सकते हो, ये बोल के कि 31 का महीना है। और अगर तुम 20 लेते हो तो एग्जाम में नंबर नहीं घट रहे, दोनों ही चलेगा, तो 21 ले लोगे, क्योंकि इधर जो पीछे जाएगा ना महीना, ये 7 महीना हो गया ना, तो इसके बैक में दिसंबर जाएगा, नवंबर जाएगा और अक्टूबर जाएगा, तो अक्टूबर वाला महीना फंसेगा 10 में। 31 भी ले सकते हो, तो 21 दिन ले लो, चलो। तो 21 दिन के लिए कितना लोगे तुम, डिवाइडेड बाई 31 मल्टीप्लाई 21, 2710, 2710 प्लस 8000, 2 महीने का, तो बेसिक हो जाएगा 10,710। डीए 1500 रुपये, 1500 डिवाइडेड बाई 31 मल्टीप्लाई 21,
प्लस 2 महीने का 3000, डी आ जाएगा 4016। अब इसको जोड़ लो, 36,613 प्लस 14 65,984। एक बार फिर से चेक करिए, 35 5,000 डिवाइडेड बाई 31 मल्टीप्लाई 10 प्लस 35,000 36, ठीक है। 2,000 डिवाइडेड बाई, आप दोनों को जोड़ भी सकते थे, 5 और 2 7,000 के हिसाब से डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। अच्छा, डीए पूरा फॉर्मिंग है ना, डीए के बारे में कुछ नहीं दिया हमने, फॉर्मिंग ले लिया, ठीक है ठीक है। ये 65,000 आ गया। अब टर्नओवर बेस्ड कमीशन लीजिए, 10 महीने का आपने देखा होगा इधर, कमीशन 5 लाख रुपए टर्नओवर है पूरे साल का, तो 5 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 12 गुने में 10, तो 10 महीने का 10 महीने का सेल आ गया 4,16,667। कितना परसेंट है, 5% है, 5% कितना आ गया, 20,000, 20,833 प्लस 20,833 86,817 डिवाइडेड बाई 10, 8682 कर लीजिए, 8682। 10 महीने की भी सैलरी निकालनी है मुझे इस क्वेश्चन में, वो भी देख लेंगे हम। ये एवरेज सैलरी आपने सीख लिया, ठीक है, और छोटा कर देता हूं, देखिए एवरेज सैलरी आपने सीख लिया, ऐसे निकलेगा। अब मुझे लीव इनकैशमेंट कराने दीजिए। लीव इनकैशमेंट में क्या था, उसे कितना मिला है, 1.5 लाख रुपए, तो मैं यहां पर 1.5 लाख रुपए लिखूंगा, 3 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट लिखूंगा। लास्ट 10 महीने की सैलरी में मैं क्या लिखूंगा, 8, ये वाला सॉरी, लास्ट 10 महीने की सैलरी में क्या लिखूंगा, ये वाला अमाउंट 86,817। अब वो फॉर्मूला जो आपको डराता है हम उसमें आते हैं। फॉर्मूला क्या है साहब, फॉर्मूला है जितना लीव अलाउड है, तो जितना लीव अलाउड है, तो कितना लीव अलाउड है, 2 महीने, 2 महीने और 1 महीने विच एवर इज लोअर लेना पड़ेगा। तो शुरुआत करनी पड़ेगी मुझे 1 महीने से, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड ईयर कितना है, 25 साल 9 महीने, तो आप 25 लीजिए, इज इक्वल टू आ जाएगा 25 महीना, माइनस कर दीजिएगा जितनी छुट्टी वो ले चुका है, छुट्टी ले चुका है कहीं लिखा होगा, 20 महीने की छुट्टी वो ले चुका है, तो 20 महीना माइनस कर देंगे, बचा कितना, 5 महीना। 5 महीने की मुझे एवरेज सैलरी से कैलकुलेट करनी है, तो एवरेज सैलरी हमने निकाला है 8,682, और डिवाइडेड बाई 30 नहीं करेंगे क्योंकि ये महीने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 डिवाइड बाई 1 करेंगे, तो ये आ जाएगा 8682 मल्टीप्लाई 5, 4341, ये आ जाएगा लीस्ट, ये एग्जम्प्ट होगा। अब आप यहां तो आपने मेरे साथ कैलकुलेट कर ही लिया, मैंने यहां भी कैलकुलेट कर रखा, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन कहता है मान लीजिए कि 2 महीने की एंटाइटलमेंट, एसएससी हैड टेकन 2 मंथ लीव इंस्टेड ऑफ 20 मंथ्स, मतलब कि उसने सिर्फ लीव 2 महीने लिया है। 20 महीने जो मैंने माइनस किया ना यहाँ पर, यहाँ मैंने जो 20 महीने माइनस किया अवेल्ड, उसके जगह 2 महीने सिर्फ माइनस करना है, तब क्या आंसर आएगा। तो ठीक है, 2 महीने माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर 23 महीने आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके अकॉर्डिंगली लीस्ट आप कैलकुलेट कर लोगे। मैंने यहाँ कर दिया है, आप इस आंसर को देख सकते हो। आज हमने कम क्वेश्चन किए, 1 घंटे में 4 क्वेश्चन, मतलब समझ रहे हैं, 1 घंटे में 4 क्वेश्चन का मतलब है पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व किया है और रिवीजन भी, और आगे हम करेंगे। आप अटेम्प्ट करना चाहो तो अटेम्प्ट करना, मैं होमवर्क नहीं दे रहा। 35 नंबर क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि लीव इनकैशमेंट में जो मुझे ट्रिक सिखाना है वो अभी बचा हुआ है। अगर मैं वो सिखा देता आज, तब तो मैं होमवर्क आपको दे सकता था, इसलिए होमवर्क नहीं है। आप जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उसे एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, सैलरी रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है, तो पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।